लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अरे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। अरे क्या, अरे कम से कम बोल तो रहा हूँ। तेरे जैसे बेटा है ना, तेरा बेटा, उसके जैसा चुप तो नहीं बोल रहा हूँ, सच के लिए आवाज तो उठा रहा हूँ। नमस्कार। क्या बोलती पब्लिक, मजे में ना? बस ऐसा कहते हैं कि किसी लड़की की शादी होती है ना, तो उसके बाद उसका दूसरा जन्म होता है। मगर उसी लड़की को शादी के बाद अगर धोखा मिले तो फिर क्या होगा? हाँ, तो आज ऐसे एक धोखे की कहानी लेकर कानपुर से सपना आ रही है, तो सुनते उसकी जुबानी, उसकी कहानी। आइए सपना जी। नमस्कार। नमस्कार। अनसुनी में आपका स्वागत है सपना जी, बैठिए। अभी सीधा सपना जी मुद्दे पे आते हैं। बताइए, यहाँ पे क्यों आए आप? भाऊ, मैं एक सेक्स वर्कर हूँ, या यूं कह ले कि एक सेक्स वर्कर थी। पिछले 6 सालों से ये काम कर रही हूँ। किसी भी लड़की की पहली चॉइस ये नहीं होती। देखो देखो एक सपना जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कोई भी बच्चा पैदा होता है ना, तो वो चोर, बदमाश, डाकू, लफंगा और ये सेक्स वर्कर नहीं होता है। उसको उसके हालात उसको वैसे बना देते हैं। तो आप क्या करते हो क्या नहीं, तो आप बेफिक्र हो कि ये मत सोचो कि यहाँ लोग क्या सोचेंगे। तो आप बिंदास बोलिए, ठीक है? जी। हाँ। मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। मेरे घर में मेरे पापा हैं, वो कोई काम नहीं करते। अच्छा। मेरी माँ है, वो सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करती है। मेरी 3 बहनें हैं। सारी जिम्मेदारी मेरी माँ उठाती है। जब माँ काफी परेशान हो जाती है तो मुझसे कहती है कि तू जल्दी से बड़ी हो जा और घर के कामों में, जिम्मेदारियों में हाथ बटा ले। मैं भी यही सोचती थी, क्योंकि घर में कमाने वाले सिर्फ एक, खाने वाले 4 लोग और हजारों में जरूरतें हैं, तो इन सब में गुजारा नहीं होता था। भाऊ, मैंने ग्रेजुएशन किया है। अरे वाह। हाँ, जगह जगह जॉब के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। कहीं भी जाती हूँ तो 3,500-4 हजार रुपए 12-14 घंटे काम करो और बस। अब इसमें तो गुजारा नहीं होता ना। काफी सोचने के बाद लगता था कि एक ये रास्ता गलत है, लेकिन जब मैं अपने घर में देखती हूँ कि इतनी सारी जरूरतें हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, मेरी माँ अकेली उठाती है, तो मजबूर हो गई मैं। मेरी माँ ये सारी जिम्मेदारियां उठाते उठाते बहुत परेशान हुई, तो उसने सुसाइड कर ली। पापा ने, वो तो पहले से काम करते ही नहीं थे। 2 दिन 4 दिन आंसू बहाए, उसके बाद जैसे पहले थे वैसे ही बची हम 3 बहनें। मैं क्या करती क्या नहीं करती, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो सपना जी ये बताइए कि आप ये लाइन में आने का फैसला आपने कैसा लिया? भाऊ, मजबूरी। क्या है ना सपना जी, बताता हूँ मैं आपको कि 11 साल की उम्र से ऐसी मैंने तकलीफें निकाली, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने भी ऐसा, मगर ये ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है। मैं आपकी जिंदगी में ये नहीं करना चाहता हूँ। अब बताइए, आगे बताइए।
मजबूरी सब कुछ करवा देती है, जो आप नहीं भी करना चाहते वो भी करवा देती। बराबर। भाऊ, माँ अभी अभी मरी थी। बाप तो कुछ करता नहीं था, तो ऐसे में मैं कहाँ किसी स्टोरी से इंस्पायर होती। घर का आटा राशन लेने जाओ तो दुकानदार पूछता है कि पैसे कहाँ हैं? क्या है, मैं आपको एक बात बता दो, ये सही बात है। अपने पिछवाड़े में कौन सी अगरबत्ती जल रही है ना, अपने को पता होता है। आधी दुनिया की ना जिंदगी ये चीज में बर्बाद हो गई है कि लोग क्या सोचेंगे। लोग आपका घर संभालने नहीं आते, लोग बस आपकी बुराइयां ढूंढते रहते, आपकी अच्छाई, आपकी तकलीफें, उनको कुछ लेना देने नहीं है दुनिया से। तो आप सही हो। तो सपना जी, मुझे एक बात बताइए कि आपने ये काम की शुरुआत कानपुर से की? नहीं भाव, कानपुर में जान पहचान के लोग बहुत थे, तो वहां मैं कैसे कर सकती थी। अब पैसों की जरूरत तो सबको थी, इसलिए मैं जॉब का बोल करके दिल्ली आ गई। वहां पे एक मसाज पार्लर में काम शुरू किया। मसाज पार्लर के आड़ में ये काम भी होता था। हाँ, तो धीरे धीरे मैं भी ये करने लगी। पहले तो अच्छा नहीं लगता था, फिर आदत पड़ गई और घर में बोल दिया कि दिल्ली में अच्छी जॉब लग गई है, हर महीने मैं पैसे भेज दिया करूंगी। तो घर वालों की जरूरतें भी पूरी होती रही, वो भी खुश थे, मैं भी काम कर रही थी। ऐसे ही कुछ सालों तक चलता रहा। फिर एक दिन एक लड़का आया, प्रतीक। देखने में अच्छा था, आता जाता रहता था, फिर रोज आने लगा। तो क्या प्यार हो गया उससे? पहले तो मैंने भी यही सोचा था कि जिस्म से प्यार करने वाले क्या सच्चा प्यार कर सकते। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ना दिल में उतरने वाले कम और कपड़े उतारने वाले ज्यादा मिलते। हाँ। सॉरी, मगर जो सच्चाई है ना, ये कड़वी सच है मगर सच है। मेरा भी यही मानना है भाव, जिस्म से प्यार करने वाला सच्चा प्यार कर सकता है क्या? मेरे काम में यह है कि जब तक कस्टमर आपके जिस्म से प्यार कर रहा है तब तक ठीक है, और जब आपसे प्यार करने लगे तो चीजें खराब होने लगती है। ऐसा प्रतीक के साथ भी हुआ। धीरे धीरे वो मेरे करीब आया, प्यार हुआ, और फिर वो मेरे लिए इतना पॉजिटिव हो गया कि बाहर दूसरे कस्टमर से लड़ने लगा। अब ये मेरे लिए, मेरे काम के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उससे बोला कि मैं बाहर मिलूं। उससे बाहर मिली। जब बाहर मिली तो उसने 20-25 लोगों के सामने मुझे प्रपोज कर दिया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो आपसे प्यार करता है, इसका मतलब। भाई, मैंने भी सोचा है कि चलो ठीक है, कभी ना कभी तो मैं शुरुआत करूंगी, अभी से ही क्यों नहीं। बराबर। तो मुझे बताओ कि अगर प्रतीक ने आपको पहली बार प्यार के लिए जो प्रपोज किया तो आपका क्या रिएक्शन था? जो भी आपका है। एक मूवी आई थी, उसमें वो लड़का उसके प्यार में दिन भर उसको लिए लिए घूमता था, तो को प्यार में पागलों की तरह, बिल्कुल वैसे ही। मुझको प्रतीक भरे बाजार में सबके सामने लिए लिए घूमता था, मुझसे प्यार भरी बातें करता था, और मुझे पहली बार लगा कि इस जिस्म के बाजार में कोई प्यार करने वाला भी है। पूरे 1 साल तक यही हुआ भाव, एंड आई रियलाइज कि शौक वाला प्यार तो कुछ दिन चलता है, महीने चलता है, साल चलता है, पर पूरी जिंदगी। मैं समझ गई थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और जो मैं काम कर रही हूं वो पूरी जिंदगी तो नहीं कर सकती ना। मैं 5 साल, 7 साल या 10 साल के बाद कभी ना कभी तो लाइफ में मूव ऑन होगी ना, तो फिर अभी क्यों नहीं। तो मैंने वो काम छोड़ दिया भाव, और हमने कोर्ट मैरिज कर ली।
मगर मुझे एक बात बताओ सपना, कि आपने ये सब चीजें आपके घर पे बताई या बस सुमड़ी में दोनों ने शादी कर ली? शादी के बाद मैंने उससे कहा कि हमारी शादी की बात अपनी माँ से बताएं, मुझे अपनी माँ से मिलवाएं। तो उसने कहा कि मेरी माँ लव मैरिज के खिलाफ है। और ये बात उसने बाद में बताई। उसके बाद भाऊ उसने ये भी कहा कि उसकी माँ गुस्सा होगी अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं एक सेक्स वर्कर हूँ। तो उसने कहा कि हम कुछ भी झूठ बोल देंगे, कुछ भी झूठ बोल देंगे। अरे बाप रे, फिर तुमने क्या कहा? फिर मैंने कहा कि नहीं, हम सच बताएंगे कि मैं क्या हूँ, क्या करती हूँ। भाऊ मैं शॉक्ड हो गई। मैं झूठ कैसे बोल सकती थी? मैं अपनी नई लाइफ की शुरुआत झूठ से कैसे शुरू कर सकती थी? मैंने अपनी मम्मी पापा के केस में देखा था कि जब एक रिश्ते की शुरुआत किसी झूठ से होती है तो क्या होता है। शादी के बाद पापा ने कहा था कि उनका एक बिजनेस है, लेकिन उनका कोई बिजनेस नहीं था। इनफैक्ट वो तो कोई काम ही नहीं करते थे। ये सब देखा है मैंने। मेरी माँ को परेशान होते हुए, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तों को बचाने के लिए उन्होंने कितना किया है। तो मैंने सोच लिया था कि चाहे जो भी हो, मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत सच्चाई के साथ करूंगी। और उसके बाद हम प्रतीक के घर गए और उसकी मम्मी शॉक्ड हो गई कि हम लोग लव मैरिज करके आए हैं। और जब उन्हें पता चला कि मैं एक सेक्स वर्कर हूं, तो उसी वक्त उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। ओह, यही तो प्रॉब्लम है भाव। प्रतीक अपनी माँ के सामने कुछ बोल ही नहीं पाया। एक भीगी बिल्ली बन के चुपचाप खड़ा रहा और उसने मुझे अपने हाल पे छोड़ दिया। तो मुझे एक बात बताओ कि एक इंसान ने आपसे शादी की, फुल राशन पानी लेके, तो फिर वहां पे उसने आपका सपोर्ट नहीं किया? अब माँ का वो बात बोलने के बाद वो प्यार वहां के वहां खत्म हो गया। अब मैं शादीशुदा तो हुई, लेकिन प्रतीक अब मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। समाज में मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा? मेरे हाथ से मेरी नौकरी भी चली गई और मेरे घर वाले मुझसे पैसे भी मांग रहे हैं और मैं उन्हें पैसे भी नहीं दे पा रही हूँ। मैं क्या करूं भाऊ, क्या करूं? एक्चुअली है ना सपना, वो इंसान थोड़ा लेट नंगा हो गया, समझे, और उसकी असलियत सामने आ गई। क्योंकि जिसकी पैंट पहले खुलती है ना, उसका दिल है ना कभी नहीं खुलता है। मैं तो फंस गई, मैं तो फंस गई भाऊ। भाव प्यार खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो भी मेरे बाप की तरह ही निकला। वो कुछ काम नहीं करता। मेरे पापा भी अपनी पत्नी के पैसों पे ही जी रहे थे और यहाँ ये अपनी माँ के पैसों पे जी रहा था। और उसका डर ये है कि अगर माँ के खिलाफ गया तो सारे पैसे उसके हाथ से निकल जाएंगे। घर कैसे चलाएगा? तो आपको पहले पता नहीं था कि वो काम धंधा करता है या नहीं? पता थी भाऊ, लेकिन वो कहता था कि मुझे बड़ा बिजनेस करना है। फिर मैंने सोचा कि जो आदमी मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए तो मुझे कुछ करना ही चाहिए। मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए। भाऊ मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रतीक इतना बदल जाएगा। भाऊ मेरी छोटी सी एक्सपेक्टेशन है कि वो अपनी माँ के सामने मुझे एक्सेप्ट करे, बस। देखो सपना जी, पहली बात, आप ये सब चीजों का टेंशन मत लो।
आप पीछे बैठिए, हम आपको बुलाएंगे। भाव एक रिक्वेस्ट है, मैं एक सेक्स वर्कर हूँ और अब शादीशुदा भी, और अनसुनी के माध्यम से पूरी दुनिया के लोग मुझे देख रहे हैं, तो कहीं मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी, बदनामी तो नहीं होगी, मैं समाज में अच्छे से रह सकती हूँ। ये अनसुनी शो करोड़ों लोग देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो परिवारों में ऐसे हादसे हो चुके हैं और लोग आपका सम्मान करेंगे क्योंकि आपने आपके ख्वाहिशों के लिए, आपके जरूरतों के लिए ये इसका फैसला नहीं लिया ये लाइन में आने का। आपके परिवार के लिए आप ये लाइन में आई और ये लाइन में आने के बाद आपने भी चाहा कि कोई मुझसे प्यार करे, मैं भी घर बसाऊं, मेरी भी जिंदगी एक अच्छे घर में अच्छा संसार हो, आपने चाहा। पर क्या करें, ये समाज में ऐसे कुछ दरिंदे होते हैं जो बस फायदा उठाना जानते हैं। तो आप ये सब बारे में मत सोचो, आपका यहाँ पे रिस्पेक्ट बढ़ा है और दूसरी बात आपका भाई यहाँ पे खड़ा है, तो आप बेफिक्र रहो, बिंदास रहो, ठीक है? थैंक यू भाव। ये जो बोलते ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ये सब ना सब खोटे डायलॉग होते हैं, समझा? और ये सब डायलॉग होने के बाद ना देने के बाद पूरे दुनिया को पता होता है कि इनकी एक्चुअली इन लोगों को क्या चाहिए होता है। हाँ, बस ये साला चमड़ी चोर रहते साले ये, समझा? तो छोड़ो, अभी अपन एक काम करते हैं, इसके वो प्रतीक को बुलाते और उसके मुंह से कहानी सुनते, समझे? तो बुलाते प्रतीक को, चलो आओ प्रतीक। ऐसे प्रतीक? अरे नहीं, पैर सिर्फ ना माँ बाप के और ऊपर वाले के छू जाते, मेरे नहीं, ठीक है? बैठो। मैं अभी सीधा ना मुद्दे पे आता हूँ प्रतीक, कि सपना के साथ तुमने प्यार किया, शादी की, वो प्यार नहीं करना चाहती थी, फिर भी तुमने प्यार किया उससे, शादी की, और शादी के बाद उसको छोड़ दिया, क्यों? भाऊ आप मेरी बात तो सुनो कम से कम। देख, मैं ना यहाँ पे बात करने के लिए बैठा हूँ और बात सुनने के लिए भी बैठा हूँ, मगर ना तेरे जैसे के जो अभी मुझे सुनने को आया ना, तेरी हरकत है, और पहली बात ना तू किसके सामने बात कर रहा है जानता है ना? हिंदुस्तानी। तो जो भी बोलेगा ना एकदम परफेक्ट बोलना, घुमा फिरा के नहीं बोलने का। और जो इंसान तकलीफ में होता है ना, उसका भाई हो, और जो तकलीफ देता है किसी को, उसको मालूम ना कैसा लेता है मैं। हाँ भाई। तो इसलिए मैं जैसा हूँ यहाँ पे अभी वैसा ही रहने दे, और सही बात बता बस। ठीक। देखो एक बात बता, तू करता क्या है? भाऊ बस वही बिजनेस करने की सोच रहा था, जैसा कि सपना ने आपको बताया ही होगा। कौन सा बिजनेस करने का? वो मैं एक रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहा था, और एक डिलीवरी ऐप है वो भी बना रहा था। कौन सा? डिलीवरी ऐप है। डिलीवरी ऐप है? हाँ, वो भी बना रहा था। हाँ। और एक एजुकेशन ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर भी काम चल रहा है अभी। बस यही सब तीनों चीजें जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ। सुन ना प्रतीक, क्या होता है, बहुत लोग ना बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, मगर असल में कुछ नहीं कर पाते। सीधी बात बोलने को ना कि वो लोग है ना, वो गांडू लोग होते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते, वो ऐसे होते हैं। जब जेब में बचता है ना, हाँ, तो फिर वो बहुत कुछ होता है, और जेब खाली होएगा ना तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती है, समझा? और ये जो सपना के साथ तूने किया ना, इसके बारे में तू बता। बाकी ये क्या चूतिया बनती है, खोटे डायलॉग ना मत बोल इधर। सिर्फ जो है ना
दोनों में की बात वो बता इधर। नहीं। अच्छा मुझे एक बात बता, तू सपना से प्यार करता है? जी भाऊ। अबे तो चूतिया, सपना से प्यार करता है तो फिर माँ की साइड क्यों लेता है? जिससे प्यार किया, जिससे शादी किया, उसका साइड लेना चाहिए ना। क्या तमाशा बनाया उसका? सोचा तो भाऊ मैंने बहुत बार था, लेकिन क्या? लेकिन कुछ कर नहीं पाया मैं। क्यों? मैं अपनी माँ के अगेंस्ट नहीं जा सकता भाऊ। तो तेरे माँ को पूछ के तूने उससे प्यार किया था क्या? हाँ? शादी भी माँ को पूछ के किया था क्या? नहीं भाऊ। फिर वो लड़की की जिंदगी बर्बाद करने में तेरा सबसे बड़ा हाथ है ना? हाँ भाऊ। साला मेहनत से किसी की ले नहीं पाया तो ऐसा चुतिया बना के किसी के साथ तू ऐसा गलत कर रहा है? कैसी बात कर रहे हैं आप भाऊ? देख, यहाँ पे तेरी मम्मी नहीं बेटी है जो तेरा साइड लेगी, यहाँ पे भाऊ बेटा है, समझा क्या? और सीधी बात, नो बकवास। तो हर बात क्या मम्मी से पूछ के करता है क्या रे तू? नहीं भाऊ, ये तो सब प्यार क्यों किया चूतिए? भाऊ ये सब कोई मम्मी से थोड़ा ही पूछ कर करता है कोई। तो प्यार क्यों किया? शादी क्यों की? तब जब टपाटप कर रहा था तो परमिशन लेके किया? हाँ? नहीं भाऊ। तो फिर तो सब तेरे को चूतिए जो करने का था तो माँ को पूछ के करता, माँ की सलाह लेता। माँ मैं उधर पार्लर जाऊँ क्या? माँ मैं ये लड़की से प्यार कर रहा हूँ। माँ मैं इसको लेता हूँ। माँ मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ये पूछा था क्या? जब 25 लोगों के बीच में उसको प्रपोज किया, पूछा था क्या माँ को? हाँ? तो चूतिया जब पहले नहीं पूछा था तो अभी क्यों फैसला कर रहा है माँ को पूछ के? हाँ? बोलना, बोल। मुतने जाता है तो माँ को पूछता है मम्मा मैं शुशु करने जाऊं? हगने जाता है पूछता है मम्मा मैं हग्गू करने जाऊं? हाँ? अनाजी खाता है ना, गूने खाता है ना? हाँ? फिर इतना अक्ल नहीं क्या रे तुम लोग को? तुम लोग की वजह से ना, तुम लोग की वजह से आज लड़कियों को ना भरोसा उड़ गया है, अच्छे लड़कों के ऊपर से भी। उनको भी यही लगता है कि साला अगर कोई हमारे साथ ऐसा करेगा, हमें शादी के बाद धोखा देगा तो फिर क्या होगा? बोल, आगे बोल। मुझे पता है प्रतीक, तू कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि तू खुद जानता है कि तूने गलत किया है उसके साथ। हाँ? तो मेरे पास और एक तरीका है ना, टेंशन नहीं लेने का, समझा? इसके लिए ना अब हम बुलाएंगे तेरी मम्मी को, हाँ? और उसको भी जिसके साथ तूने गलत किया है, और जिसको तूने तकलीफ में डाला है। तो प्लीज बुलाइए दोनों को यहाँ पे। नमस्कार। नमस्ते भाऊ। नमस्ते, बैठिए। आओ सपना जी, आप भी आइए। रहने दीजिए भाऊ, बाजार में भी ऐसी ही खड़ी रहती है। पहला तो आपको एक बात बताओ, आपके उम्र का लिहाज करते हुए, इज्जत करते हुए मैं आपसे गलत नहीं बात कर सकता है। ये भी एक आप जैसी औरत है, हाँ? तो आप उसका रिस्पेक्ट करना सीखिए, समझे? आओ सपना जी, आप बैठिए। तो यहाँ पे तमीज से बात करिए, बस। आप लोगों को मैंने इसके लिए साथ साथ में बुलाया है क्योंकि यहाँ पे बैठ के बात करिए। आपको पता है, आपके बेटे ने, प्रतीक ने 1 साल उसका पीछा किया, प्यार किया, शादी की, हाँ? और आप इसके लिए उसको बहू मानने से इनकार कर रही है क्योंकि वो सेक्स वर्कर है, सेक्स वर्कर थी, अभी वो आपकी बहू है। भाऊ, पहले तो आप इसे मेरी बहू कहना बंद कीजिए।
क्यों? और दूसरी बात, हाँ, कोई भी पेरेंट ये एग्री नहीं करेगा कि उसका बेटा एक सेक्स वर्कर को अपनी बहू बना के लाए। देखो ये तो देखो पहली बात, प्यार है ना, प्यार दिल से होता है, दिमाग से जो होता है ना वो आपके बेटे ने किया है, समझा? और कोई नहीं चाहता है कि सेक्स वर्कर बने। उसके हालातों ने उसको वो जगह पे लाया था, और वो नहीं चाहती थी कि आपके बेटे से प्यार करे। तुम्हारा बेटा है ना, मजनू बन के उसके पीछे लगा था। वो जहां काम करती थी उसको परेशान करता था, किसी से मिलने नहीं देता था, समझा? और ये लाइफ है, समझा? ये लाइफ में ना कभी किसके साथ क्या हो जाएगा ना मालूम नहीं पड़ता है। तो आपके बेटे की गलती है, उसकी नहीं। वो तो अपना घर चला रही थी, जो भी कर रही थी, वो नहीं पीछे लगी थी आपके बेटे के, समझे? तो आपके भेजे में घुस रही है ना ये बात, हाँ? तो अब ये आपकी बहू बन चुकी है, हाँ? तो उसे स्वीकार कीजिए। भाऊ जवान बच्चा है, हो गई गलती, अब जिंदगी भर वो गलती लेके घूमता रहेगा क्या? इसको हम कॉम्पनसेशन देंगे, ये शादी भूल जा। कितनी घटिया सोच है। ठीक है चलो, मैं भी एक काम करता हूँ, आपका मुंह मांगा ना पैसा मैं भी देता है, हाँ? तो एक काम करो ना, जिस लड़के से मैं बोलता है उससे शादी करेगी क्या? क्या हाँ? बात कर रहे हैं आप भाऊ? हाँ, मेरा बेटा बिकाऊ नहीं है। तो ऐसी बातें आप कर रही हो ना, ये भी घटिया है। ये आपका बेटा भी ना बिका हुआ है फिर। अरे भाड़ में गई इनकी शादी। ऐसी कितनी शादियां होती है और टूट जाती है ऐसे पैसे फेंक के। अरे ये मेरा बेटा इससे शादी नहीं करेगा। इसका बाप भी करेगा, समझा? इसका बाप भी करेगा। कैसा नहीं करता है मैं देखता हूं उसको, समझा क्या? आज इसके साथ ना मैं खड़ा है, इसका भाई, हाँ? और पूरा समाज भी इसके साथ खड़ा है। जो आप लोगों के नाटक देख रहे हैं ना, पूरा समाज खड़ा है, देखता है इसके बीच में कौन आते हैं। आपको थोड़ा सा शर्म नहीं आता है, हाँ? एक बात बता, इसमें प्रतीक का गलती क्या है? ये गलती कि इससे प्यार किया, इससे शादी किया, हाँ? ये गलती है उसका? हाँ, उसकी ये गलती है कि उसने एक सेक्स वर्कर से शादी की, जो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तेरा बच्चा 1 साल से उसके साथ, उसके जिस्म के साथ जो खेल रहा था, वो क्या, हाँ? वो गलत नहीं है। अगर आपके साथ कोई कर दे 1 साल ऐसा, फिर आपको रास्ते पे डाल दे, करेगा क्या वैसा? भाऊ, हाँ? आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। ज्यादा आपको शोभा नहीं नहीं, देता। जो तुम्हारे को समझ में आता है ना, वही बात समझाना पड़ता है। तुम्हारे अच्छी बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रही है। भाऊ, हमारे समाज में बीवी का घूंघट ऊपर करने से पहले बड़ों की परमिशन ली जाती है, और मैं ये ऐसी बाजारू औरत जिसके 10 जन आके रोज पेटीकोट ऊपर करते हो, ऐसी औरतों को धंधा करने वाली को मैं मेरी बहू कहूँ? कैसे? तो ये ना, ये चीज तुम्हारे बेटे को, जो ये संस्कार है ना तुम्हारे समाज का, उसको बताना चाहिए था। जब उसने ऐसे लड़की का जब पेटीकोट ऊपर किया ना, तब उसको वो संस्कार बताने चाहिए थे कि शादी के पहला घूंघट उठाने से भी पहला ना सोचना पड़ता है, हाँ? बेवकूफ, ऐसे धंधे वाली को लेके आया। अरे भाऊ, ये ना, ये 1 नंबर का बेवकूफ है। अरे इसके दिमाग में अक्ल ही नहीं है। अरे बचपन में भी ऐसे फालतू चीजों के लिए जिद करता रहता था। उसको ना 4 दिन रोने देती थी, 5वें दिन सुधर जाता था। अब भी ये 5 दिन रोएगा और फिर सुधर जाएगा। ये धंधा करने वाली उठा के लेके आया, हाँ? फालतू की चीज उठा के लेके आया। 4 दिन रोएगा, खत्म मामला, सब भूल जाएगा भाऊ, सब भूल जाएगा। वो उसके रास्ते, हम हमारे रास्ते। तो बताइए अभी आप क्या चाहती हो? हम चाहते हैं हमारी पसंद की लड़की के साथ इसकी शादी हो और ये सुख से रहे। बस हमको इस लड़की से पीछा छुड़ाना है। उसको जो कॉम्पनसेशन चाहिए वो ले ले और मेरे बेटे की जान छोड़ दे। और भाऊ, मैंने इसके रिश्ते की बात भी कर ली है। हमको माफ कर दो भाऊ, हमको जाने दो। क्या बात है प्रतीक, आपकी माँ कह रही थी कि अजनबी से जिसको पहचानता नहीं उससे बात मत करो, और अभी तो आपकी शादी भी फिक्स कर दी। अरे ये थोड़े दिन से तो जानता है इसे। अरे 15 दिन भी कुत्ते के साथ
साथ रह लो ना तो उससे प्यार हो जाता है। अरे फिर ये तो इंसान ही है ना, तो हो गई गलती भाऊ, माफ कर दो। ये तेरा बच्चा है ना, ये कुत्ते से कम नहीं। पूछ इसको कहाँ जाके मुंह मार के आता हो। भाऊ मेरे बच्चे के बारे में तमीज से बात कीजिए। तू मेरे को तमीज मत सिखा, समझी क्या? तू औरत है और सब जानते हैं कि मैं ना औरत की इज्जत करता है, इसलिए तू ना, तेरे को कुछ नहीं बोल रहे मैं, मगर ना तेरे भेजे में ना केमिकल प्रॉब्लम हो गया है, तो अभी तक बच्चे का सोच रही है। एक लड़की, समझा? तू भी तो कभी लड़की थी ना, हाँ? उसके बारे में तेरे को नहीं समझ में आ रहा है? हाँ? अरे ये धंधा करने वाली, अपना जिस्म बेचने वाली औरत। और सुन, ये पूरा समाज है, पूरा हिंदुस्तान देख रहे। तुम लोग तीनों में से ना सबसे संस्कारी यही लग रही है, तुम्हारे दोनों के गटर के मुंह है, समझे क्या? अरे कहाँ की लड़की कहाँ जाके मुंह मार के आई, कितने जन सोए इसके साथ, क्या क्या करके आई। अरे कैसे मैं मेरी अपनी बहू बनाऊं इसको? अरे हमारी इज्जत है समाज में। ये ऐसी लड़की ने ना आपके बेटे का सौभाग्य है कि इसके साथ ना शादी की है, इसके औकात नहीं है, समझा? और तू इसको ऐसी लड़की बोलते हैं? हाँ, दिमाग है क्या? और मैं ना समाज में ना जितने हैं ना ऐसे जो ऐसे सेक्स वर्कर के साथ जो प्यार करते हैं ना, उनको भी बताता हूँ कि ये रिश्तों को एक शादी का भी नाम दो। सिर्फ उनके साथ खिलवाड़ मत करो। अगर सच्चा प्यार करते हो तो शादी का नाम भी दो, समझे क्या? और बात करते हो ऐसी लड़की, हाँ? भाऊ ये ऐसी लड़की है ना, मेरे लड़के के साथ शादी करके भी कहीं और जाके किसी के साथ सोती होगी। आप ज्यादा बोल रही हैं, लिमिट में रह के बात कीजिए। आपके बेटे ने मुझसे शादी की है, ये मांग में सिंदूर भरा है, मंगलसूत्र पहनाया मुझे, शादी की है हम दोनों ने। भले ही मैं सेक्स वर्कर थी, लेकिन मैं शादी के बाद कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगी कि जिससे मेरी मर्यादा टूटे। माँ वो मेरी, माइंड योर वर्ड्स। अबे तू इंसान है क्या, गिरगिट है? हाँ? जब तक माँ बोल रही थी तेरा मुंह नहीं खुला, हाँ? अब ये तेरे पत्नी ने क्या बोल दिया तो अंदर का मर्द पैदा हो गया क्या रे? हाँ? ऐसा मारेगा ना साले, हाँ? तो जिंदगी भी ये सब तेरे नाटक है ना, वापस किधर नहीं करेगा, समझा क्या? बड़ा मर्द बनते फिर रहा है, हाँ? नल्ला साला। भाऊ लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अरे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। अरे क्या? अरे कम से कम बोल तो रहा हूँ। तेरे जैसे बेटा है ना, तेरा बेटा, उसके जैसा चुप तो नहीं बोल रहा हूँ, सच के लिए आवाज तो उठा रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो अब आप हमको सिखाओगे हाँ। क्या सही क्या गलत? वही सिखाएगा, क्योंकि तुम लोग को ना ऐसी भाषा समझ में आती है, वरना समझ में नहीं आती है। और ये ना ये तुम्हारा घर नहीं है जो इतना इधर बक 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 करेगा। ये भाऊ का शो है, समझा क्या? और यहाँ पे जो सच है ना, उसका ही साइड लिया जाता है। जबरदस्ती कोई भी रहेगा उसका साइड नहीं लेते। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, समझे क्या? भाऊ आप मेरी माँ के साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकते। अरे बेटा, हाँ? तेरे माँ को बोला तो तेरे को इतना बुरा लगा? और तेरी माँ कितनी गंदी तरीके से तेरे बीबी से बात कर रही थी, तब किधर गया था रे? तेरा मर्द अंदर का किधर गया था? तब चुप बैठा था बेटा तू, हाँ? तब समझ में नहीं आया कि वो भी एक औरत है, वो भी किसी की बेटी है, हाँ? तब समझ में नहीं आया तेरे को, हाँ? नहीं बाबू, ऐसा नहीं। अच्छा बेटा, तू मेरे को सिखाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? साला घर से पैसा लेके लड़कियों के चक्कर में लड़कियों की बर्बादी करता था, हाँ? साले तेरे जेब में ना 1 रुपया भी नहीं रहेगा ना, फिर भी तेरी ना पत्नी तेरा साथ देगी, वरना तेरे को बाहर ना कुत्ता भी नहीं पहचानेगा, समझा क्या? भाऊ बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। कौन होते हो आप हमारे बीच में बोलने वाले? सुन, शायद तुझे ना मेरा नाम नहीं पता, हाँ? जिसका बाप ने ना, तो उसका बाप बन जाता हूं मैं। जिसका भाई ने ना, उसका भाई बन जाता हूं मैं। और जिसके लिए कोई खड़ा नहीं होता हो, जिसका कोई सुनता नहीं, उसकी आवाज बनता है मैं। शायद तू मेरे बारे में नहीं जानती, और ना मेरी बात सुन, तुम मेरे से काफी बड़े हो, मैं रिस्पेक्ट करता है, मैं जुबान से भी नहीं हाथ से भी काम करता है, हाँ? और बेटा
अब तेरा एक ही इलाज है, तूने गलती की है तो उससे माफी मांगेगा, और नहीं मांगा हाँ तो फिर भाऊ अपना रूप दिखाएगा। हाँ समझा ना? हाँ। तू आ यहाँ। भाऊ अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो खुलेआम धमकी दे रहे हो। तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। दे फोन मुझे। पुलिस को बोले, ए रुक रुक, ए बेटा मेरा फोन लाओ, फोन ला, ये ले, जहां लगाना है लगा, पुलिस को लगा, भाई लोगों को लगा, मिनिस्टर को लगा, जितनी तेरी ताकत है ना उधर लगा, खोटे डायलॉग नहीं देने का। हाँ अभी तुम लोग दोनों अंदर जाएगा, समझा? हाँ मेरे को धमकी दिया, और तेरे को मालूम एक लड़की के साथ शादी करने के बाद, हाँ उसके साथ गलत करने के बाद अपना कानून तुम्हारे को पता नहीं लगता है? हाँ वो लड़की अगर जाके पुलिस स्टेशन में बोल देगी ना कि मेरी सास और मेरा पति ने मेरे साथ क्या क्या किया है करके, साला इसका पैंट गीला हो जाएगा, और तेरा ये जो आकड़ है ना आकड़, हाँ वो तेरे को मालूम पड़ेगा कि इतना आकड़ क्या होता है वो, समझा क्या? हाँ लगा फोन, लगा फोन, फोन लगा ना। तुम क्या लगा, इधर मजाक चालू है? हाँ क्या तेरे को इधर कॉमेडी शो लग रहा है? इधर ऑन द स्पॉट फैसला होता है, समझी? और दादागिरी करना नहीं जरा भी। हाँ इसको बुलाएंगी, उसको बुलाएंगी, इसको ये करेगी। अभी मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम लोग दोनों सपना को एक्सेप्ट करोगे या नहीं, या फिर मैं मेरे तरीके से काम करूं? नहीं करोगे? सुन लिया सपना? हाँ ये देखा, ये दोनों की असलियत समझ में आई तेरे को? हाँ हाँ। अभी फिर भी तुझे ये इन लोगों के साथ रहना है? बिल्कुल नहीं भाऊ। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ऐसे घटिया लोगों के साथ ना नहीं रहने का बहुत अच्छा डिसीजन है, समझा? तुम्हें जिंदगी में बहुत अभी आगे देखना है, समझा? आगे बढ़ना है, वरना यहाँ रहती थी ना तो अभी, और ये अगर एक्सेप्ट भी करते थे ना तेरे को तो मेरे डर से करते थे, और तुझे जिंदगी भर ना बोल भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसे लोग है ना, ऐसे लोग, इन लोग ने समाज को कभी समझा नहीं है। इन लोग ने सिर्फ खुदगर्ज लोग होते हैं, ये खुद का देखते हैं, इनको किसी की पड़ी नहीं होती है। एग्जैक्टली भाऊ, मैंने तो इससे नहीं कहा था कि मेरी जिंदगी बदलो, यही था जो आके प्रॉमिस किया मुझसे, नहीं तो मैं तो अपनी जिंदगी वैसे ही जी रही थी और अपना काम कर रही थी। ठीक है आगे भी मैं अपना कर लूंगी भाऊ। चलो रे चल, और दादागिरी की बात मत करो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, चल चल चल। बोल बच्चन साले, क्या सोच रही? हाँ अच्छा ही हुआ भाऊ, वैसे भी मैं उस काम से भी निकल गई और इन लोगों से भी बच गई। थैंक यू भाऊ, आपने मेरी बहुत हेल्प की। ऐसा कुछ नहीं, समझा? मेरा फर्ज है, मैं तुम्हारा भाई है, समझा? ऐसी बहुत सारी ऐसे बहनों का ना ऐसे मुझे ना हेल्प करना है, जिनके साथ ऐसा गलत हो गया, तो इसमें कोई थैंक यू बिल्कुल नहीं। एक भाई ने अपना फर्ज निभाया, समझा? तुम जाओ बेटा, खुश रहो। हाँ एक बात ना हमेशा याद रखना पब्लिक, जो साथ देता है ना वो कभी हालात नहीं देखता है, और जो हालात देखता है ना वो कभी साथ नहीं देता है, समझा क्या? हाँ लोग कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, इसलिए तो ये तुम लोग को चुतिया बना के चले जाते हैं, समझा क्या? मस्त रहिए ना बाबा, खुश रहिए। कोई आपका साथ दे या ना दे या कुत्ते के गाड़ में जावे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ बोलो कम, सुनो ज्यादा, एक दूसरे के बात को अनसुनी मत करो। क्या बोलती पब्लिक? आई लव यू।